ऐसे तो सारे याद करो। अच्छा क्या बात कर रहे हैं हम चलो ऊपर की ऐसी टीवी ब्राउज़र में रिक्वेस्ट कर लो सारे यार फिलहाल हम आ गया है इधर बैठ जाते हो सारा SECP ब्राउज करें शेयर कर लो यार ठीक हो गया राइट वहाँ हो रहा शेयर हाँ हो रहा वहाँ हो रहा कि नहीं हो रहा चलो वहाँ देखो सारे वहाँ भी देख लो यहाँ भी करो अस्सलाम वालेकुम सर। सर बच्चे आ गए हैं यस सर मैं आया हूँ। अच्छा हाँ चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं कैसे भाई ये स्क्रीन शेयर हो रही है सबको ये वाली ऐसा नजर आ रहा है यस सर स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर आपने ब्राउजिंग कर रहे हैं बीच गेट क्लास का और हम समझेंगे तुमने पढ़ा हो तो समझ आया भी नहीं आया ठीक है तो थोड़ा बहुत मुझे पता है बता दूंगा चलो अभी क्या ये इदारे का नाम एससीपी का नाम चलो देखो भी अबाउट अस में देखो क्या लिखा हुआ है अबाउट अस में आओ ये देखो ये सर ये क्या खोला हुआ वैसे एससीपी आप ब्राउजिंग करा रहे हैं जो पढ़ा है थोड़ा बहुत उसको देख के समझ लें ठीक है लेकिन अबाउट अस में क्या सबसे पहले हम देखते हैं देखो ये आ रहा है क्या देखो पॉलिसी बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके नीचे ये आ गया कमीशन सीनियर मैनेजमेंट व्हाट वी डू क्या मेन काम है और विजन मिशन स्ट्रक्चर बायोडाटा ये देखो सबसे पहले हम कहते हैं व्हाट वी डू एससीपी क्या करता है तो इसी में आगे आपको बताएंगे आपने कंपनी बनानी है आप इसको कॉल करेंगे देखो अभी पढ़ता हूं ये देखो एससीपी व्हाट दैट ऑफ इनपर्सनल मतलब अकॉर्डिंग टू एक्ट आ गया 97 पढ़ा हुआ है and became operational on 1st Jan and it has investigative enforcement मतलब क्या होता है powers of enforce कराता है कि current mandate मतलब क्या होता है उसका main purpose आ गया देखो ये regulation of corporate sector मतलब तमाम companies capital markets जो पैसा लगाती हैं supervision regulation of insurance companies आ गया non banking finance companies देखो last देखो oversight of various external service providers financial sectors including chartered accountants ये आप लोग देखा आप लोगों को चेक करते हैं लोग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज ब्रोकर्स आ रहे ब्रोकर्स ये सर्वेयर्स सारों को यही से कहते हैं मोटी मोटी बातें देखते हैं हम विजन मिशन क्या है इसका मोटी मोटी चीजें देखते हैं आगे की आप चीजें देखते हैं इसका मेन मकसद क्या है देखो मिशन क्या है इसका टू डेवलप अ फेयर एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब एससीसीपी तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर को रेगुलेट करेगा चेक करेगा वो काम के मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे और नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स कौन होंगे शेयर होल्डर्स होंगे ना एंड मिटिगेशन थोड़ा मुश्किल लफ्ज है बस मोटा मोटा पढ़ते हैं इसको स्ट्रेटजी आ गई ये देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एससीसीपी के दायरे में कौन बंदा कहाँ बैठा हुआ है इसका स्ट्रक्चर देखें जो मैंने आपको लिखवाया हुआ देखो ये ऊपर क्या आ रहा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज पॉलिसी बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नजर आ रहा है नहीं आ रहा इसको हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी कह सकते हैं सारी पॉलिसी ये लोग बताएंगे उसके नीचे आ रहा है कमीशन याद है मैंने कहा उसमें कमीशन आता है पोजीशन है एससीसीपी को भी कमीशन कहते हैं जनरली लेकिन ये पोजीशन भी है उसके नीचे देखो क्या आ रहा है नीचे आ रहा है चेयरमैन और फिर चेयरमैन के नीचे आ रहे हैं कमिश्नर्स काफी सारे हम देखेंगे रजिस्ट्रार कहाँ आ रहा है फिर कमिश्नर के नीचे देखो क्या आ रही है पहले चेयरमैन नीचे कौन से आएंगे चेयरमैन सेक्रेटरीट कंपनी कुछ हमारा ये वो नहीं इसलिए इसको पढ़ा नहीं हमने हमारे रेलेवेंट नहीं है प्रोटेक्शन लीगल एडवाइजर एडजुडिकेशन हम पहुंचेंगे रजिस्ट्रार की तरफ देखो कमिश्नर के नीचे ये आ रहा है मतलब बेसिकली देखो चेयरमैन है और चेयरमैन के नीचे 4 कमिश्नर आ रहे हैं मोटी बात देखते हैं ना सबसे ऊपर आ गया पॉलिसी बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उसके नीचे कमीशन खाली ग्रीन वाले को देखो कमीशन के नीचे चेयरमैन चेयरमैन के नीचे सारे कमिश्नर्स और फिर कमिश्नर्स के देखो नीचे आएंगे कहाँ आ रहे हैं रजिस्ट्रार्स कहाँ आ रहे हैं देखो ये आते हैं ये सेक्रेटेरिएट डिवीजन लॉ डिवीजन सेक्रेटेरिएट पॉलिसी ये नीचे आएगा रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी एडमिन कॉर्पोरेट
स्टॉप कहाँ है? Policy regulation, German automation, policy, तो देखो ये आ रहा है, ये नंबर 3 देखो, ये कमिश्नर 1, कमिश्नर 2, जो हमें कर्सर आ रहा है, नीचे देखो क्या आ रहा है, स्पेशलाइज्ड कंपनीज डिवीजन आ रहा है, हाँ? हर कमिश्नर को अलग अलग इख्तियारात दिए गए, ये कमिश्नर खाली कंपनीज को देखते हैं, इस नीचे देखो क्या आ रहा है, सुपरविजन एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, इसमें आते हैं रजिस्ट्रार्स। एसईसीबी बहुत बड़ा इदारा है, हमने सिर्फ कंपनीज को देखा है ना, कंपनी की डिवीजन को देख, सारे डिवीजन बने देखो, साथ देखो ये, अब मैं सारे कमिश्नर्स का बारी बारी मोटे मोटे डिवीजन पढ़ते हैं जो ब्लू में नजर आ रहा है, स्पेशलाइज्ड कंपनी डिवीजन, स्पेशलाइज्ड ये भी डिवीजन आ रहा है कंपनीज का, ये मार्केट डिवीजन, ये इंश्योरेंस डिवीजन, दोबारा कंपनी लॉ डिवीजन, ये कंपनी लॉ को देखता है, ये वाला ये सर्विसेज को देखता है, ये एडजुडिकेशन क्या होती है जो मुकदमात चलते हैं उनको देखता है। देखो सारी जो कॉमन चीज क्या आ रही है, डिवीजन 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 को आसान रूप में कैसे सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हर कमिश्नर के नीचे डिपार्टमेंट्स दिए हों, एक कंपनी का डिवीजन, एक मार्केट का डिवीजन, एक इंश्योरेंस कंपनीज का डिवीजन, एक सर्विसेज का, एक लॉस का, एक मुकदमात का, ये अलग अलग बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, फिर उन डिपार्टमेंट्स को मजीद जिम्मेदारियां सौंपी हुई है। ये सारा हम नहीं पढ़ते, लेकिन अगर मैं सारों को समराइज करूं तो कमिश्नर के नीचे आए थे रजिस्ट्रार, जो आपको किताबों में पढ़ाया है कि जब भी हम एप्लीकेशन देते हैं रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार किसके नीचे आएगा, कमिश्नर को, कमिश्नर के नीचे। तुमने कहा जब रजिस्ट्रार एप्लीकेशन रिफ्यूज करता है आप कहां जाते हो, आपकी जो बुक में कवर्ड है, वरना जो हमारे लॉ की किताबों में लिखे हैं वो सारे लिखे होंगे प्रोसीजर्स, आपकी किताबों में लिखा हुआ है जब रजिस्ट्रार रिफ्यूज करेगा फाइनल फैसला ये कमीशन का होगा, ये लिखा हुआ है ना, सबसे ऊंचा जो पोजीशन है वो कमीशन है, जो ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो पॉलिसी बनाते हैं, नीचे उस पॉलिसी पे अमल ये कमीशन से नीचे वाले सारे डिपार्टमेंट करवाते हैं। तो रजिस्ट्रार आपकी तरफ आपकी सारी एप्लीकेशन जाएंगी, वो जब रिफ्यूज करेगा तो बेसिकली कमिश्नर से होते हुए चेयरमैन से कमीशन, आपकी बुक में उन्होंने ब्रीफ ये लिखा है कि रजिस्ट्रार रिफ्यूज करेगा तो फाइनल, देखा आता है ना फाइनल फैसला, तो इसका मतलब है चेयरमैन कमिश्नर भी देखेगा, चेयरमैन देखेगा, लेकिन फाइनल फैसला कमीशन का होगा। तो ये आपको हल्का सा बताया, सारा हम नहीं पढ़ रहे, काफी कॉम्प्लेक्स है ये। तो बहुत सारे काम होते हैं एसईसीपी, आपकी बुक में जिस हद तक कवर्ड है बस उसको हम देख लेते हैं, समझ आ रहा है? तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। अब यहाँ आ जाओ, ये एग्रीमेंट्स को छोड़ दो, ये आपका जिम्मा नहीं है, क्या काम नहीं, लॉ पे आ जाओ, ये देखो ये आ रहे हैं, हाँ ये देखो क्लिक किया, अब इसमें सारे आ रहे, मैंने आपको 3-4 लिखवाए थे, कौन कौन से आइटम हमारे, कंपनीज एक्ट 2017 और सिक्योरिटीज एक्सचेंज, आप यहाँ से ले सर कंपनीज ऑर्डिनेंस, कंपनीज एक्ट 2017 ऑर्डिनेंस कुरान, देखो ये आ रही है, ये कहाँ आएगा, ये आएगा, ये देखो आ रहा है, हमने करते रहिए कंपनीज एक्ट 2017 डाउनलोड सारा पीडीएफ आ जाएगा, जो मेन में जो हमने पढ़े हुए हैं ये। फिर आगे आ जाओ, हमने पढ़ा था, देखो ये सिक्योरिटीज एक्ट आ रही है, ये एक्ट का मतलब क्या होता है भाई, ये पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून है, तो मर्केंटाइल के चैप्टर नंबर 1 ये पढ़ना है हमने अभी, ठीक समझ आ रहा है? तो एसईसीपी एक्ट ने वो तमाम देखो एक्ट्स को इकट्ठा करके लिखा हुआ है जिनका ताल्लुक कंपनीज से है, फाइनेंशियल सेक्टर से है। हमारे रेलेवेंट कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2017, सिक्योरिटीज एक्ट, फिर देखो आगे ये आ रहा है हमारा स्टॉक एक्सचेंज, उसका अलग कानून बना हुआ है 215 एक्ट, फिर देखो ये आ रहा है हमारा, ये और आएगा, और कौन सा था हमारा, अमेंडमेंट्स को छोड़ दो, आपके मुतालिक नहीं है। फिर देखो ये आ रहा है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये नया आ रहा है बेसिकली, जो मैंने आपको पार्टनरशिप में लिखवाया था, मैंने कहा था पाकिस्तान में जितनी पार्टनरशिप है वो जनरल पार्टनरशिप होती है, याद है आपको, याद है मैंने कहा था लिमिटेड लायबिलिटी से अप्लाई करती है कंपनीज में, याद है कि नहीं याद? ये अब नया आया, ये बाहर के मुल्कों में था ये, हाँ जी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मोटी मोटी बात, ये नया है, ये आगे हम जब पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको।
ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का ये मतलब है, आप कहते हैं सर पाकिस्तान में जितनी फर्म्स है, फर्गसन, डिलाइट, केपीएमजी डिलाइट, ये सारी जनरल पार्टनरशिप्स, इसका मतलब ये होता है कि सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, सारे कर्जे वो देंगे, सारे मुकदमे वो देंगे। अब ये बाहर के मुल्कों को फॉलो किया गया, ये वाला नया एक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया, यानी कि फर्गसन, केपीएमजी डिलाइट में जो पार्टनर्स हैं बड़े बड़े, वो भी आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं और एससीसीपी को दरखास्त देंगे कि जो हमारे जो 5, 6, 8 पार्टनर्स हैं ना, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड की जाए। ये होता है, ऐसे पढ़ाएंगे आपको आगे, ये होती पार्टनरशिप्स हैं लेकिन काम कंपनी की तरह करती है, होती पार्टनरशिप्स, ठीक है। तो अभी हमने मोटे मोटे लॉ देखे, सिक्योरिटीज एक्ट देखा हमने, इस एक्ट में सिक्योरिटीज के मुतालिक होगा, स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक आएगा और लिमिट। अब ये आपके इतने रेलेवेंट नहीं है बिकॉज यू नॉट बिकमिंग लॉयर्स, ठीक हो गया। हमने मोटे मोटे लॉ पढ़े लेकिन ये सारे लॉज यहाँ मौजूद हैं इसकी वेबसाइट पर, आगे आ जाओ। और क्या रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस को हम देख लेते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर में जाके। एक्ट क्या होता है? एक्ट होता है पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून, तो ऑर्डिनेंस को भी पार्लियामेंट ही बनाती है, हल्का सा फर्क होता है। देखो यार, मुदारबा कंपनीज ऑर्डिनेंस, हाँ मुदारबा, तो चाहे हम कंपनी पढ़ रहे हैं चाहे हम मुदारबा पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ कानून के मुताबिक ही हो रहा है। तो मुदारबा का अलग कानून है भाई, ये देखो, ये याद है लिखा था मैंने, एग्जिस्टिंग कंपनीज याद है, ऑर्डिनेंस 1984 कि 1984 तक ये सूद आगे जो शेयर लेगा वो उसकी, तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें ये पुराना था, अब जो नया आया वो 2017 का आया है ये। और फिर देखो ये इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, ये सब के आपके में लफ्ज ऑर्डिनेंस आ रहा है। आपको कि सर वो पीछे था एक्ट, ये ऑर्डिनेंस, दोनों में फर्क क्या है? ये दोनों पार्लियामेंट ही बनाती है लेकिन बनाने का फर्क है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे मौजूद हैं, सारे वो आपके लिए। फिर देखो मैं मेरा क्वेश्चन देखो यहाँ, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, डायरेक्टिव्स, इन सारों का मतलब यह है कि इन कानून के अलावा दाए बगाहे एससीसीपी कुछ और असूल भी बदा करते रहे, कोई फॉलो करने, बस एक यही होता है। ये अबाउट इसका थोड़ा बहुत देख लिया, लॉ को देख लिया, कंपनी फॉर्मेशन, कोई बंदा अगर कंपनी बनाना चाहता है, देखो यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम गाइड, देखो ये फ्लायर उन्होंने यूज किया हुआ है, फ्लायर देखो ये स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर यूजर रजिस्ट्रेशन, बहुत इजी कर दिया कंपनी बनाना। देखो ये ई सर्विस आ गई है, आजकल कंपनी सारी ऑनलाइन बनती है, वेदर यू आर अ न्यू एग्जिस्टिंग यूजर और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, यू विल बी एबल टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज अ यूजर whether as Pakistani for national by visiting the website for any Pakistani national, आपकी बात हो रही है, who want to interact electronically with SCP can do so by generating a user ID। यहाँ जाओगे, ईमेल ही बना दे, ऐसे आप ईमेल बनाओ ना, यहाँ जाके आईडी बनाओ, पासवर्ड टू सिस्टम, if she or has a valid national ID card, सबके पास आईडी कार्ड है, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ है, after getting user ID he or she can select the process, because step 1 क्या है सारा बताया हुआ है आपको, ये सारे चीज बताए हुए हैं। यूजर आईडी जनरेट होगी, फिल अप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबमिट सिक्योरिटी कोड, लॉग इन सिस्टम, स्टार्ट कमीशन रिटर्न्स, टाइम, और आपका सारा ये इलेक्ट्रॉनिक। ये जो फ्लायर है देखो, ये क्या लिखा हुआ है, नोट देखो क्या क्या चाहिए, इसमें मैं कहता कंपनी सारे बना सकते हैं भाई। देखो ये क्या चाहिए आपको, क्या सबके पास है अभी ये CNIC है, वेरीफाइड का नंबर है कि नहीं है, आगे आ जाओ। नो सर नहीं है कि नहीं मोबाइल नंबर सबके पास, आगे आ जाओ। यस सर पासपोर्ट भी है, यस ना, पासपोर्ट भी है सबके पास, यस पासपोर्ट एट द टाइम ऑफ यूजर आ गया, रिकवरी ऑफ पासपोर्ट हो गया, ऑप्शन को चेंज ये भी हो गया कि साइन अप हो जाओगे, एन अमाउंट ऑफ ₹200 विल बी चार्ज as user registration fee on first process submission of obtain the PIN, an amount of 50 will be charged for updating user profile। सबके पास है ये अमाउंट, no fee for will be charged at this stage, fee will be charged at the time of application for availability of name in corporation। ये if you have any inquiries on user registration you may watch user registration video भी आ गया, हम देखेंगे यार ये वीडियो सारी इंग्लिश में है, और गाइड बोथ अवेलेबल एट द साइट और कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क। और चलो ना अभी यार, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स क्लियरली पढ़े होते हैं, यस देखो ये अब आ गया, देखो ये
इसको देखो यूजर रजिस्ट्रेशन गाइड, ये बताओगे कितना आसान हो गया है स्टार्टअप बिजनेस। ये देखो ये यहाँ से डाउनलोड करोगे आप यूजर गाइड। देखो ये मैं इसको अलग टैब में करता हूँ। देखो ये हमारी गाइड आ गई एंड पिन जनरेशन की, कैसे पिन जनरेट करोगे सारा स्टेप बाय स्टेप सारा लिखा हुआ है। देखो ये सारा बताया हुआ है। रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन लिखा हुआ है सारा। जनरेट करो, ईमेल सेंड करो, जैसे कोड आते हैं आपको कोड एंटर करोगे फिर पिन जनरेट हो जाएगी आपकी। ठीक हो गया, ये आगे सिस्टम आ गया। और क्या सर पिन क्या होता है? पिन क्या होता है? ये क्या बात है यार, पिन क्या होता है? ये बात इनका नहीं पता, फिर वही आ जाओगे। सर मैं इतना इस चीज में कीन नहीं हूं ना, तो इस वजह से। आप कीन ना हो लेकिन समझा तो रहे, कुछ करो। यहाँ जब आगे देखो, यहाँ देखो आप आगे देखो ये जो बता रहे बच्चा, देखो यूजर गाइड में देखो इनका ऑपरेशन आ गया। देखो याद है बड़ा था आपने कंपनी नेम रिजर्वेशन याद है? कंपनी ऑपरेशन, चेंज ऑफ कंपनी नेम, चेंज ऑफ कंपनी एड्रेस, change in company objects for the principal and business, change of company status, filing of statutory returns, guide for companies to file and compliance report। देखा ये आगे सारा ये बारी बारी में एक क्लिक करके देख लेता हूँ। ये कंपनी नेम रिजर्वेशन को हम देख लेते हैं, उन्हें पढ़ा हुआ है कंपनी का नाम रिजर्व करते हैं, याद है 60 दिन के लिए। वो चीज आ गई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं सारे यहाँ। कहने का मतलब है कितना यूजर फ्रेंडली है। देखो ये आ रही है Induction company name reservation is the first process that becomes only a successful reserved name allows holders to proceed। आगे आ जाओ। सबसे पहले अगर आपने ऑनलाइन कंपनी बनानी है, आपको अकाउंट तो क्रिएट करना है कि नहीं करना है? फेसबुक का करते हो पहले तो अकाउंट क्रिएट कर लो ना। अकाउंट को कह रहे हैं पहले ई सर्विसेज पे आप क्लिक कर लें, ये लॉगिन दिया हुआ है देखो यहाँ। एंटर इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुल लॉगिन विल ओपन द प्रोसेस लिस्टिंग होम पेज। प्रोसेस लिस्टिंग ये जो आप करते हो स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। कंपनी प्रपोज नेम, प्रपोज दैट नेम इज एंटर्ड दिस फील्ड, वो सारा बता रहे हैं आपको। बैंक ब्रांच एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन अटैच डॉक्यूमेंट सारे आ गए। मोटा मोटा पढ़ो सारा देख लो आप। कहने का मतलब है स्टेप बाय स्टेप सारा दिया भी दिया हुआ है यार। ऑल यू नीड इज टू सिट डाउन, हैव अ रीड, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर दिए हुए हैं। देखो इनिशिएट द प्रोसेस, लिस्टिंग, आगे आ गया सारा। यहाँ देखो आप चेंज ऑफ कंपनी एड्रेस, देखो कंपनी बना ली, एड्रेस बाद में चेंज करना चाह रहे हैं आप, ये भी सारा वही एड्रेस आ गया। आपको वो दिखाते हैं देखो ये प्रॉपर्टी लेट्स आगे क्या जो ये देखो ये आ गई कंपनी बंद करने का प्लान है। तो कोई भी आप ईमेल कर दो सर, ये तो भी कंपनी फॉर्मेशन का पड़ रहा है ना। कोई भी कंपनी ईमेल कर दो आप क्लोज बाय कंपनी, अगर यार तो मेमोरेंडम में आ जाए इसलिए कर क्या चाहिए यार। देखो पहले देखो मेमोरेंडम देख लो सारे मेमोरेंडम आर्टिकल देखो ये सारे यार है क्लोजिंग कंपनी को ये लिखा हुआ है क्लोजिंग कंपनी। देखो भी ये जो मैं बताया बंदे बनाए मेमोरेंडम पढ़े याद है। देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये देखो ये मिसालें दे रहे हैं। अगर आप कंपनी बना रहे हैं उसका प्रिंसिपल लाइन देखो ये है पार्लर रिलेटेड सर्विसेज, ई कॉमर्स, कोरियर का कारोबार, वेजिटेबल घी, देखो निशान सारे, फिटनेस सेंटर, एजुकेशन यार सारे देखो चेक करो ये फूड बेवरेज यार नहीं आ रहा। तो ये क्या है सारे आपके प्रिंसिपल लाइन बिजनेस है ना। तो जिस चीज की आप कंपनी का कर रहे हो उसका रेलेवेंट मेमोरेंडम पड़ा हुआ एक हम देख लेते हैं। देखो ये किसका पड़ेगा बालों वैसे हम तो सारे सोल बिल्डर्स ही होते हैं सारे आमतौर पर, लेकिन आप कंपनी बनाना चाहते हैं देखो ये तो स्टैंडर्ड मेमोरेंडम होते हैं। ये कितना सिंपल है। ये देखो भी आप ये देखो चेक करो कंपनीज आर ऊपर क्या आ गया पार्लर रिलेटेड कंपनी बाय शेयर यस मेमोरेंडम एसोसिएशन ऑफ डैश प्राइवेट, पहले नाम लिख लो ना, स्टेटस आ गया आगे चाहे कौन सी भी है टिक कर दो ना, प्राइवेट है एसएमसी जो भी है। प्लीज एंटर नेम ऑफ द कंपनी, आ गया पूरा नाम लिख लो। द कंपनीज आर शेयर, देखो ये मेमोरेंडम है आप of this ये dash private limited whichever is not applicable, the name of the company is this। यहाँ डिलीट रेड में बता रहे हैं आपको आपने ऐसे करना है। This of the company will be situated in Islamabad, क्या रेड का मतलब है यहाँ फिल करना है आपको, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो नीचे क्या आ रही है the principal line of the company shall be to carry on the business of all on the business of beauticians,
Rider, makeup, manicurist, pedicurist, hairdressers, hair dryers, generally like a consultant, maintain parlor, massage, etc. ये डन आगे आ जाओ ये देखो एक्सेप्ट फॉर ये हम कह रहे हैं अडॉप्ट करते हो ना ये तो चाहे आपने पाकिस्तान के किसी भी कोने में पार्लर खोलना है उसको एज ए कंपनी बनाना है मेमोरेंडम तो ये होगा सर्विसेज तो ये है ना सारी यार तो सारी कंपनी का नाम बदलना है ना यार आगे आ जाओ ये आ जाइए इट इज देयर बाय अंडरटेकन तो परेशान नहीं हो जब कंपनी बनाएंगे मेमोरेंडम कैसे लिखेंगे बना बनाया पड़ा होगा भाई इट इज हियर बाय अंडरटेकन दैट द कंपनी शैल नॉट रिक्वायर engage in any of the mentioned in the clause 1 any lawful activities ये सारा फर्ज का बयान दे रहे हो अब देखो ये जो हमने पढ़ा था कि मेमोरेंडम के आखिर में लिखते हैं याद है देखो ये आ रही है the liability of the members is limited the authorized capital याद है कि नहीं याद is rupees this divided into याद है शेयर्स काम याद है इतनी प्राइस पे हाँ फॉलो कर रहे हो यस सर आगे आ जाइए ऊपर टिक करोगे ना कोई सी बना लो यार ऊपर आया नहीं है टिक देखो ये लिमिटेड एसएमसी प्राइवेट कोई सा लिख दो तो आगे पब्लिक का भी आ जाएगा लिख दोगे ना तो लिमिटेड का मतलब प्राइवेट पब्लिक ही होगा ना जब खाली लिमिटेड को टिक करोगे तो पब्लिक ही आएगी ना यार आगे आ जाओ देखो ये जल्दी दिशा पर देखो ये अब देखो ये देखो ये जो हम क्या सारे प्रोमोटर्स नाम लिखते हैं याद है Be the several person पे पाया था आपको मैंने कहा था लिखना नहीं है वो याद नहीं करना Be the for example आप सारे पार्लर खोल दो ये whose names the addresses are subscribed below are desirous of being formed into a company in for the memorandum we respectively agree to take the number of shares अब देखो जो लिखा था हमने फॉलो करो सारे यार name and surname present former आ जाएगा नाम NIC आ गया लगा पड़ा था हमने father husband's name nationality occupation आया था ये पढ़ा हुआ सारा residential shares taken आ गया वो इकराम यस जागी होगी आगे आ जाओ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टेकन डेट आ गई विटनेस याद है विटनेस का निकल गया था विटनेस आएगा पर नाम लिखेगा याद है कि नहीं याद और ये सिंगल मेंबर कंपनी का आ गया उन्हें अलग दे दिया ये सिंगल का ठीक हो गया ये मेमोरेंडम है आपका भाई आगे आ मोटी मोटी बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही अभी आप कंपनी बना नहीं रहे ये सब बताने का मकसद ये आपने यही पढ़ा हुआ है ये सारा आप देख लो ताकि मजीद आपको सामने एविडेंस मिल जाए हमने पढ़ा हुआ सारा आर्टिकल को खत्म कर दिया तो आर्टिकल को देखा वो लोग देखो जी शॉर्ट आर्टिकल्स ट्रांसना पॉलिटिकल करेंगे ये हो जाएगा ये नहीं ये देखो ये आर्टिकल्स ऑफ कंपनी बाय शेयर्स आ गया कंपनी का नाम आ जाएगा यहाँ ठीक हो गया इन दीज रेगुलेशन मीन सेक्शन ए एक्ट आ गया ये थोड़ा सा डिटेल में आता है बिजनेस हम क्या करते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं डिटेल लिखते हैं सारी है ना बिजनेस क्या कर रहे हैं शेयर्स कौन कौन से हैं क्या डिवाइड किया डिटेल में लिखोगे ट्रांसफर ट्रांजैक्शन के मुताबिक बातें लिख दो हाँ फॉर्म ऑफ फॉर्म भी लगा दिए किसी ने शेयर्स बेच दिए उसका फॉर्म ये होगा ट्रांसफरिंग वगैरह आ गया ये देखो बैंक अकाउंट डिटेल्स कहाँ से मिल जाएगी डिविडेंड कहाँ आएगा काफी डिटेल होती है ये ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स मतलब ये भी आपको लिखने नहीं पड़ेंगे लिखे लिखाए हैं आप इसे बैठ के पढ़ना है बस उसमें जो चेंज करना है कर लो लिखा यार ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल आ गया ये जनरल मीटिंग से मुतालिक सारी बातें आर्टिकल में क्या लिखना है आपने कंपनी को कैसे चलाया जाएगा सारी बातें लिख दो इसमें डिटेल में फिर नोटिस प्रोसीडिंग्स के मुताबिक सारी बातें लिखोगे फिर आ गया ये बोर्ड कैसे कास्ट करेंगे कितने वोट्स होंगे सारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी याद है प्रॉक्सी ये डॉक्यूमेंट होता है दैट के मुताबिक सारा लिखोगे मतलब सारी अहम बातें कवर हो रही है कि नहीं हो रही उसमें यार दैट की पावर्स ड्यूटीज याद है तो ऑल्टरेशन के जरिए चेंज करो इसको आर्टिकल्स को फिर आगे मिनट्स के बारे में याद है मिनट्स को
सील स्टैंप, कंपनी की स्टैंप में क्या क्या लिखा होगा, ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन, प्रोसीडिंग्स, ये डिटेल है काफी, फाइल फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, डिविडेंड्स, रिजर्व, अकाउंट्स, ये डिटेल है काफी है। सर ये तो बहुत ज्यादा क्लॉसेस है, हमने तो सिर्फ चंद देख पड़े, लेकिन उसी में सारा ये कवर है। उसमें एक लिखा था कि इसमें डिटेल लॉज लिखे होते, आपने एक लॉज पढ़ा था, ये डिटेल लिखे हुए हैं। तब आप लोग सर मैं तो कभी नहीं बताता, ये बड़ी मुश्किल है बनाना कंपनी। कंपनी बनाना आसान है, ये सारी चीजें आपके लिए कर दी गई हैं, ये सारी बातें आपके लिए कर दी गई हैं, समझा रहे? लेकिन यस बैठ के पढ़ना पड़ेगा इनको, लिखा क्या हो, ये नहीं आप कॉपी पेस्ट करके कंपनी बनाना शुरू कर दो। तो ये कम से कम ये कंपनी के फायदे आपको सारी होंगे। फिर देखो जी क्लोजिंग कंपनी आपको पूछा जाए, क्लोजिंग कंपनी का ये वाइंडिंग अप प्रोसीजर देखो, ये याद है वाइंडिंग अप, देखो वाइंडिंग अप ये देखो करते हैं हम बस करते हैं। The term winding up may be defined as the procedure by which a company is dissolved, life of the company is put to an end. The winding up is the process of putting end to the company's life in process. The assets of the company are disposed of. याद है पढ़ा? याद देखो, the winding up is also called the liquidation. Salman? The process begins after the court passes the order of winding up or a resolution is passed by voluntary लिखा था आपको याद है? एक होती है voluntary winding up, याद है कि नहीं आप? एक होती है compulsory. The company is dissolved after completion of the winding up. On the dissolution, the company ceases to exist. So the legal procedure by which existence of a company is brought to an end. Artificial person आज क्या हो जाएगा? Download. You will bring its life to an end. ये सारी गाइड आ रही है, लिक्विडेटर आ गया, कॉन्सिक्वेंसेज आ गए सारे ये, लेकिन ये सारा प्रोसीजर है ना भाई, यू गॉट टू फॉलो द प्रोसीजर। तभी तो याद करो पहला जैसे मैंने कहा था, जो आसान कारोबार कौन से होते हैं, सोल ट्रेडर एंड ये। आप भी जाओ होलसेल मार्केट से मोबाइल लाओ, यहां बेचो एंड यू हैव अ बिजनेस। सोल ट्रेडर शाम को 2 रोज जाओ, जेब में लाख रुपया है, मिलाओ, अगेन मोबाइल लाओ, कारोबार स्टार्ट करो, पार्टनरशिप, मतलब कोई है ये बिजनेस। लेकिन कंपनी में यू गॉट टू फॉलो द प्रोसीजर। अब आपको कैसे, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, फिर फायदे तो है ना आपको यार, इसीलिए इसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है, यू गॉट टू फॉलो द प्रोसीजर। समझ आया कि नहीं आया? क्या बैठे नींद आ गया? हाँ, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप भी तो रजिस्टर हो जाते हैं। व्हाट? फिर उनका मतलब ये कि आपके पास प्रॉपर्टी के कागज है, बना एंटरप्राइज। दोबारा पूछें सवाल। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप रजिस्टर तो हो कंपल्सरी नहीं है। हाँ कंपल्सरी तो मैंडेटरी नहीं है। हाँ मैंडेटरी नहीं है। तो सर जब ये रजिस्टर हो जाते हैं तो एक आर्टिफिशियल पर्सन भी बन जाता है। और नहीं समान क्या हो गया? रजिस्ट्रेशन होती है तो ओनर से तो अलग हो जाता है। ओह नहीं, क्या हो रहा है सारा जब उनका बैंक अकाउंट खुलता है तो अदर्स के लिए नहीं खुलता, पोस्ट सोल ट्रेडर इनवेडिंग नहीं खुलता। या आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर सुने सर तो बाजारी बैठ जाओ कैसा सुने हम क्लोज करते हैं। तो मैं देख रहा था लोग कितने बोर हो गए, इसलिए इतना आसान नहीं होता। ठीक है, प्रोसीजर फॉलो करना इतना आसान नहीं होता। तो आपको पढ़ा ये इसीलिए सुन लो आप, इसीलिए जब मैं पढ़ाता हूँ ना मैं ये चीजें इस्तेमाल नहीं करता। रीजन दैट्स माय स्टिक टू बुक। जितने बड़े होटल्स में बड़े सेमिनार होते हैं ना, हमने देखे हैं, मैंने भी किया है, सोल हो गया लोग, वो सामने वाला बंदा बड़े ब्रांडेड कपड़े पहन के आ जाएगा, बेशक मांग के आया उस दिन लाल के आएगा, सैलून जाएगा, और मेरी सैलून में एजुकेशन है। बट क्या हैपेंड टू ट्रिग्नोमेट्री में रेट में थी, तो पता कुछ जर्मन आ रहे थे, कुछ लॉयर्स भी थे, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स भी आए हुए थे।
So I am notorious at times when I want to be notorious. तो ले गए वहाँ बिठा दिया उन्होंने। अच्छा बंदा है बोल 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 चुप ही ना हो, पता नहीं प्रेजेंटेशन है खत्म ही नहीं हो रही। मैंने कहा you just give me a chance my dear and I'll fix you today, right? तो उसने मौका लिया सवाल करने का। मैंने कहा थोड़ी बहुत अंग्रेजी मुझे भी आती है यार, do you know that? वो कोई साथ खड़े हुए पता नहीं जर्मनी से आए थे वो। मैंने कहा मैं तुम्हें बिना उसका काम आपके साथ लॉयर्स भी थे। अच्छा जितनी मुझे अंग्रेजी जखीरा था मैंने वो बोल दिया, ठीक है। उसको थोड़ा मैं मूड में था, ऐसे भी आ गया था। माइक दिया तो साहब खड़े हुए, साथ पाकिस्तानी बिगड़े। आई आंसर योर क्वेश्चन। मैंने कहा शायद याद हो रही, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। फिर ऐसे ही पूछा, मैं तेज बोल रहा था, कुछ जर्मन फैक्ट्री भी खड़ी, शायद उसके रोब में आ जाएंगे। मैं तो हेल्प मी, मैं तुम्हारा रोब नहीं आ रहा, मैं बोलूंगा। तो मैं सवाल करता रहा, ये मैं सीरियस बता रहा हूँ, उसको मजाक ना समझना। तो मैं सवाल किया तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, मैंने बताया मैं हाई कोर्ट एडवोकेट, सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। तो उसने कहा ये पाकिस्तानी वकील है, इसको तो मैं इधर चुप करा दूंगा ना। तो प्रेजेंटेशन दी है मैंने सवाल किया, मैं सीरियस बता रहा हूं। उसने कहा आंसर कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? प्रॉब्लम। मैं दोबारा भी अंग्रेजी में ही पूछ लिया। मैंने कहा देयर यू गो सेकंड टाइम, कैन यू प्लीज आंसर माय क्वेश्चन? आई एम सो सॉरी बट कैन यू रिपीट जस्ट वंस मोर? No problem. There you go. You got it once more. उसको कुछ खबर नहीं आई। मुझे भी किसी ने कहा यार पाकिस्तानी है, उर्दू में पूछो उससे। क्वेश्चन क्या था? और वो डीपी सवाल था, उसने कोई प्रेजेंटेशन दी थी, लीगल प्रेजेंटेशन। तो मैंने उसको कुछ खामियां तलाश कर ली थी, थोड़ा बहुत काम पड़ा हुआ हमने। तो मैंने ऐसा मतलब डीप सवाल पूछ लिया था। तो डॉक्टर क्या टू द पॉइंट ये मैं बता रहा था, यहाँ देखो देयर इज अ रीजन। हालांकि मुझे भी कहा गया था, आपने कहा है, मुझे कहा गया था कि लॉ पढ़ाएं, इसकी स्लाइड्स तैयार करें। मेरे पास आपको प्रेशर दिला मिला, क्योंकि आई वाज द ओनली पर्सन जो मैं इधर स्लाइड से बाहर पढ़ा। तो जब मुझे बहुत कंपेल किया गया, उन्होंने कहा ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन चाहिए, टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन पढ़ा रहे बच्चों को टीम्स पे, किससे पढ़ाओ? मैंने कहा मैं फंस गया, मैं क्या करूँ यार, उन्होंने कहा स्लाइड तो मैं ही बनाऊंगा। क्या करूँ? मैंने हैंग ऑन अ मिनट, देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन फॉर समथिंग। बकायदा फिर ईमेल करनी पड़ी मुझे ऊपर बॉस को। मैंने बुक कब कहाँ आई? मैंने बुक वहां डाउनलोड किया, मैंने कोई बुक का पेज है ना, पेज स्लाइड है खत्म, और पेज स्लाइड है खत्म होगी बात। एंड एक्चुअली ही बहुत मैं कौन है फिर बकायदा कहते हैं नहीं कन्विंस आप, यू आर नॉट कन्विंस, सारे रिच इस्तेमाल करें। मैं कहा नॉट अ प्रॉब्लम, व्हाट एम आई लॉयर फॉर? आज मैं केस जीत के दिखाऊंगा, क्या मतलब है? बकायदा इतनी लंबी मेल की। मैंने कहा एवरी पेज इज अ स्लाइड इन इटसेल्फ। एक फ्रेज है, डोंट नेवर रीइन्वेंट द व्हील। सुना भी सुना एक पहिए को दोबारा पहिए बनाने की जरूरत तो नहीं है ना। तो जो पेज है ये परफेक्ट पेज है, मैं इसकी स्लाइड क्यों बनाऊं? जो स्लाइडें आपकी बनी हुई हैं मुझे बताओ अभी, वो स्लाइड का सारा मटेरियल बुक से लिया गया है ना। तो मैंने कहा जब बुक उतनी बनी हुई है, व्हाई क्रिएट अ स्लाइड? इसलिए कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये अभी जो मैं देख रहा था, आपके मैं चेहरे रीड कर रहा था, जो बोरियत के, बेजारी के, यहाँ दुश्वारी के, अजियत के मुझे जैसे नजर आ रहे थे, तो डोंट थिंक हमें नजर नहीं आता है जॉब। इसलिए हमने इस चीज को अवॉइड करने के लिए कहा था बच्चों को पढ़ाएं सिंपल तरीके से। स्लाइड को छोड़िए, सारा डिपेंड करता है ये जो बंदा खड़ा है, शोज बंदे का होता है। अगर मैंने 2 टच किया, मैं 7 सालों में नया तो 2 टच नहीं किया, शुरू कर नहीं देखा बोर्ड पे, बड़ो बोर्ड पे यार लॉ पढ़ाते सामने बंदा खड़ा हुआ है, मी एंड यू, आई टू आई, हार्ट टू हार्ट, खत्म हुई बात। अगर मेरे लफ्ज आपको समझ आ रहे हैं, वो आपके ज़हन में उतरेंगे, दिल में जाके बस जाएंगे उधर। ये क्या टेक्नोलॉजी है स्लाइड है? ये अभी आपके सामने मैंने एविडेंस दिया आपको, ये कि चेहरे कैसे बेकार हो जाते हैं। वीडियो दिखा दूं आपको सब लोगों को? यस सर दिखा रहे हैं। ये आपसे कह रहे हैं कि आपको ये मैसेज है, आगे जहां भी आप जाओगे पीपल विल वॉक यू डाउन। लोग आपको खामखा इंप्रेशन क्रिएट करेंगे विद दीज फैंसी थिंग्स। आपने मेन कंटेंट देखना है, समझ आ रहा है? पीपल विल कम, बड़ा इमेज बना के आएंगे, सब छपा और ये तो वो, डोंट गेट ड्रॉन विद दैट। आपने देखना मेन चीज क्या है। इसलिए आप जब लॉ पढ़ा रहे हैं, जिस डेप्थ में जाके पढ़ाते हैं, स्लाइड में ना बेसिक दे देके थक जाता है बंदा, तो एक रीडर्स फटीग हो जाती है। और नोट और फिर कह रहा हूं आपको, जितना कुछ आप लिख चुके हैं ना, आई एम टेलिंग यू, आप किताब के अंदर एक और किताब लिख चुके हो ऑलरेडी। You have just become author of a book. आप बहुत कुछ लिख चुके हैं।
विच इज शेयर नॉलेज, कोई गपशप नहीं है वो। ये जो मैं स्लाइडें पढ़ा उसमें कितना लिखवा सकता हूँ, कितना ऐड करवा सकता हूँ। तो ये बेसिक है। अभी आप नॉलेज हासिल कर रहे हैं, लॉ का इल्म हासिल कर रहे हैं, और अगर आप ये समझ रहे हैं ना, ये अगर आप किसी जंक्शन में हैं कि सर हमने इतना कुछ लिखा है हमें भूल जाएगा, ये सारा आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, आपको पता नहीं हमने आपसे किया क्या, हमने आपको रिप्रोग्राम कर दिया। अभी आधा लॉ पढ़ा, ये सारा आपके ज़हन में कभी नहीं भूलेगा। व्हेन द मोमेंट कम्स ये सारी बातें आपको याद आएंगी इंशाल्लाह समझ सर। आ रहा है? ये तो भी हल्की सी ब्राउजिंग कराई है, लेकिन ब्राउजिंग को देख लो कितना थकाती है बंदे को। और क्लास में पूरा घंटा लेक्चर सुनते भी हो, बोलते भी हो, सवाल भी करते हो, लिखते भी हो, कंपेयर कर लो आप। राइट? लेट्स मार्क द टाइम। इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में सवाल फॉर एग्जांपल मेरा कोई दोस्त एक लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर है, मैं उससे वैसे ही कुछ पूछ लेता हूँ उसकी कंपनी का, और उसके बाद मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो कमीशन कैसे पेश करेगा कि मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग की? इनसाइडर ट्रेडिंग काफी इसमें वो डेलिकेट चीजें हैं, बड़ी बारीक चीजें हैं, ठीक है। इसके अपने लॉज हैं, जो मोटी मोटी बातें मुझे पता है इनसाइडर। पहली बात है इनसाइडर की डेफिनेशन, जो एक जनरल डेफिनेशन ये है, एक ऐसा बंदा, इसकी 3-4 चीजें हैं इनसाइडर ट्रेडिंग में, बड़ी कॉम्प्लेक्स है ये। F4 में हम पढ़ाते हैं, F4 में मैंने पढ़ाया है, ज्यादा पढ़ा है। हाँ मुझे लग रहा है स्कैम 1992 भी देख है। कौन सी सर एक आई है ना, ये सीरीज आई है ना, वो इनसाइडर भी है ना, मूवी है स्कैम 1992 भी है ना। कौन सी? स्कैम 1992 स्कैम 92 यस सर, वो असल में तो स्कैम था ना, उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग का होता है। ये और मूवीज हैं इसमें काफी सारी। इनसाइडर भी एक मूवी है, शायद देखिए उस पर, ठीक है। तो याद देखो, तो जो मेन बात है उसमें ये है, एक बंदा जिसको कंपनी के अंदर की ऑपरेशंस की मालूमात है, वो जानते पूछते समझते किसी ऐसे शख्स को मालूमात फराहम करे जिससे वो नताइज बरामद हों, जो भी नताइज बरामद नहीं हुए। मोटी बात बता रहा हूं कि उसकी उस मालूमात से जो उसने बाहर किसी स्ट्रेंजर को दिया है, उस मालूमात से उसको वो बेनिफिट हासिल हो जो पहले उसको हासिल नहीं हुआ होगा। ये एक मोटी ब्रॉड डेफिनेशन है। तो फिर उस पर अच्छे बात है कि सख्त सजाएं हैं इसमें। एविडेंस आएगा ना इसका, जो भी एलिगेशन करेगा, जो इल्जाम लगाएगा। अब इल्जाम कौन लगा रहा है? इनसाइडर ट्रेडिंग का इल्जाम बाज वक्त आप वॉल स्ट्रीट से देखिए, देखो वॉल स्ट्रीट वगैरह, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट है, जो इल्जाम लगाएगा सिंपल है, पूरे लॉ में सिंपल है, जो इल्जाम लगाता है साबित वही करता है, सिंपल है। इदारे का कोई बंदा अगर इल्जाम लगाता है, किसको कहते हैं, हमारे अंदर एक मोल मौजूद है, मोल का, हाँ, वो कहते हैं जैसे मोल अमंग अस, अंदर की बातें बाहर निकाल रहा है। जो बंदा इल्जाम लगाएगा उस पर साबित भी उसी को करना होता है, वरना क्या होता है बताओ, वरना क्या होता है? वरना उसको पेनल्टी पड़ती है, इल्जाम लगाओ। ये सुन लो सारी लॉ बता रही है, फिर खत्म करते हैं इसको। देखो इंफॉर्मेशन की है, सुनो सारी। अब ये लॉ बदला है, किसी के खिलाफ जब आप इल्जाम लगाते हैं किसी जुर्म का, और अगर आप किसी के खिलाफ FIR कटवाते हैं, जब भी किसी पे किसी जुर्म का इल्जाम लगाओगे, तैयार हो जाओ, साबित भी आपको ही करना है, राइट? अगर आपने इल्जाम लगा दिया, केस चला, हार गए, अब आप पर मुकदमा मलिशियस प्रोसिक्यूशन। चलो बस करते हैं, काफी इतना आप कौन पैरेलल बैंकिंग बताओ क्या पैरेलल बैंकिंग? बैंक में एक दफा सुना था ये लफ्ज कि किसी बैंक में पैरेलल बैंकिंग का फ्रॉड हुआ, तो उसकी अंदर बंदा वही काम कर रहा है जो बैंक काम कर रहा है, बंदा वो सब काम करेगा, समथिंग लाइक दैट। अब्दुल बासिर अब्दुल मोइस अब्दुल राफे अब्दुल राफे अब्दुल समद अब्दुल नासिर आयशा नवाज बैराम। अच्छा एक बात, आज मैंने ईमेल कर दी है, क्योंकि वो बैच जो हमारा 10 से 11 वाला है, वो आज मुझे बताया बच्चों ने
कि सर सारे बच्चे तकरीबन सारे उधर आईटी में बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे सीपी जाना शुरू हुए। अभी मैंने ऑफिशियली ईमेल कर दी है, यहाँ भी अगर 1 से 2 के दरमियान टाइम टेबल की वजह से कुछ बच्चे कहीं बैठे कहीं जा रहे हैं, मैंने आज ईमेल कर दी ऑफिशियली कि उन बच्चों को, जो बच्चे अभी आ रहे हैं बल्कि मुझे याद नहीं रहा, मैं कल आपके नाम लूंगा, जो बच्चा नहीं आ रहा वो जो टीम्स पर नहीं है उसको मेरे पास निकाला है, ठीक है। और मैं सीरियस ईमेल कर दिया, मैं उनका जिम्मेदार नहीं हूँ, आई विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरे पैसे निकालो। टाइम टेबल की वजह से बच्चा अगर इनरोल्ड मेरे बैच में है और बैठ के और है, व्हाई शुड आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, ठीक है। इट्स नॉट द स्टूडेंट फॉल्ट, इट्स नॉट माय फॉल्ट, मैं जिम्मेदार उसी का हूं जो मेरी क्लास में आके बैठ है। अब कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, तो सारे बच्चे आके यहाँ बैठो, समझ आ रहे कि नहीं आ रहा। जो टीम्स पर है, अगर जेन्युइन रीजन नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा और कौन है ये 3-4, कुछ का इशू है, कुछ का, बाकी का इशू नहीं है, चंद ने मुझे बताया हुआ है, बाकियों का नहीं है, बता रहा हूँ, यू नीड टू कम टू द कैंपस, समझा रहे, मैंने ईमेल कर दिया, तो कल मुझे याद कराना, कौन याद कराएगा, आप जी कल मुझे याद कराना, ये जो बच्चे बैठे हैं इनका फुल नेम और ये जो इसके अलावा जो मेरी जिम्मेदारी नहीं है उनको निकाल, हाँ सर मेरा ट्रांसपोर्ट का मसला है, आपको बताया था, वो मैनेज नहीं हो रहा, तो इस वजह से अगर तो यार आपने एग्जाम देना है, फॉर गॉड सेक आपने एग्जाम देना, स्पीक टू योर फादर, स्पीक टू योर मदर कि कोरोना नहीं है भाई, भूल जाएं आप, यू गॉट टू कम टू द कैंपस, तो भाई आपने वैसे भी कैंपस तो आना है ना, तो एक अरेंजमेंट क्या कर रहे हो आप पासपोर्ट यार, स्पीक टू योर फादर, कैंपस जाना है, क्या बात कर रहे हो आप यार। सर वैसे ऑनलाइन समझ आ जाती है, मैं आपको सर पर्सनल मैसेज में बता ना बैठो फिर क्या करूंगा, 2-3 बच्चों के अलावा कोई बच्चा ऑनलाइन ना पढ़े, कैंपस आओ, ये भी ना समझ आ जाता है, कम टू द कैंपस। अच्छा ये नाम गुलाम मोहम्मद, हैदर रशीद, हमजा अली, हमजा यूनुस, हसन खान, हिना शाहीन, इकराम, खदीजा, लाइबा बशीर, लाइबा इफ्तिखार, माहम, माहीन, मरियम यास्मीन, प्रेजेंट, इब्राहिम बेग, मोहम्मद अब्दुल्ला, हसन जमील, प्रेजेंट सर। अली, एक क्वार्टर बच्चा बैठा है आपकी क्लास में, कितने बच्चे पता है आपकी टीम में, इनरोल कितना है आपका, सारे इधर आ गए, यूट्यूब पे कौन देखेगा, 66 बच्चा इनरोल, इसकी फुल फी पे हुई, तो भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, क्या बात कर रहे हो आप, ये माय रिस्पांसिबिलिटी, तो मेरे रिजल्ट में शो होंगे सारे, ये तो उल्टा स्कूल का अटैक हो गया मेरे, बच्चे मेरे और मेरे क्लास में बैठे हुए, अमेजिंग एटीट्यूड सेंसेशनल, मैं भी किसी तरह समझा रहा हूँ यार। लाइबा कैन यू प्लीज स्पीक टू सर, सर इमरान को तो सर काइंडली रहम कर दें, काइंडली इस बात को समझें आप प्लीज, सर वो ना गुस्सा हो जाते हैं, ये देव इस बात पता है वो कल मान रह चुके हैं तो पता है इनके जिम में 8 जिम है सर के, पता है आपको, 8 इनकी चेन है जिम्स की सर की, the chain of gym, जब तक 2 के पहलवान रह चुके हैं, real, इस बॉडी बिल्डर भाई, तो 2 बच्चे पास चैंपियन है, जज करते हैं, जिम है हॉफ के नाम से, चेन ऑफ उनकी जिम है, नाम क्या गोल्ड टीम कर रही है लाइबा, if you are here, you should be here for a reason, क्या तुम मुझ करो सर को, आपसे गुजारिश है, आपसे उन्हें तो सर काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम आईटीआई पढ़ने के लिए तैयार हैं, मैं रात 12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लोग दूसरे क्या करें, दूसरे काम नहीं कर अंडरस्टैंड प्लीज, कैसे
हमको डरते हैं उनसे भाई, हम क्या करें? हम कैसे जान सकते हैं? हम भी डरते हैं उनसे। ये चाहिए, ये क्या बोलता है, क्या नाम? अली को ले जाता है, अली बॉडी बिल्डर को ले जाता, और ये ड्राइंग को ले जाता है अब्दुल्ला खान। आप इसको बता, ठीक है? ये जून क्या ना ऐसा प्रेशर है, रोल पे बैठ सकते, ठीक है? मुझे तो कोई शुक्र नहीं, आप चले जाओ ना, आप करना है। मैं बता रहा हूँ आखिरी महीने में आप प्रेशर में आओगे, आप रोते हुए आओगे, तो आपको मेरे लग याद रखना। हाँ जी यार, बॉडी बिल्डर कौन है सर? हाँ जी, बॉडी बिल्डर कौन है? क्या कौन? साथ सुना है शाहजेब, आवाज उठाई भी होगी। शाहजेब आए, वसीम यूसुफ हेल्प टाइम भी हो गया, मोहम्मद यूसुफ एब्सेंट, जैनब जब लीव आदि का टाइम भी हो गया, और नजीउल्लाह नायाब निमागुल एब्सेंट, नुमान करीम हैदर एब्सेंट, समताइए एब्सेंट, शरबानो Present. प्रेजेंट है, शरबानो आइए। Yes, sir. Present. Present. इस्माइल शाह प्रेजेंट, नफुद्दीन अलीम जगदीश आइए, महबूबी एब्सेंट, उमर फारूक दूसरा आइए, ज़ानिया एब्सेंट, हुजैफ अली एब्सेंट, निशान ठीक हो गया। फिर क्या आ रहा ये 31 जुलाई ऑफिशियली आपका लास्ट डे है। आगे 10 दिन आगे ऐड हुए हैं, मैं चाहता हूं आपको 31 जुलाई को एंड कर दूं, बट कंडीशन ये सारे बच्चे बैठो मेरे सामने, उसके बाद मैं कुछ ही करूंगा जो रेगुलर आएगा, इसका डिस्कशन, ठीक है? तो ध्यान करो, बी केयरफुल, अपना फायदा देखो, सारों को क्लास में लाओ। और मेरी रिक्वेस्ट ये है सर को रिक्वेस्ट ये करना, सर प्लीज एक्स्ट्रा क्लासेस जैसे हम लोग बुलाते हैं शाम को, आई थिंक शाम को तो हो सकती है, हम भी पढ़ाते हैं ना, उनको तो रिक्वेस्ट है अगर पॉसिबल है आप रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल टाइम टेबल, उनको आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर आप कहते हैं यही सही है हम कर लेंगे, लेकिन मेरे काम है कि जो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे उनको हमारी जिम्मेदारी से हटाएं, ये रिक्वेस्ट कर लोगी सबसे। आगे जो करेंगे मैं वैसे ही चलूंगा, मैं यहाँ एम्प्लॉई में बॉस नहीं हूँ, बॉस तो वो है, लेकिन जो बच्चे आएंगे बात तो नहीं मोहम्मद उसामा, चलिए आपका टाइम भी हो गया, आप भी जाए, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह कल मुलाकात।